गुड इवनिंग, न्यूज़ दिल्ली में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वीडियो में बात होगी कुछ सोशल नेटवर्क, गैजेट्स एंड स्मार्टफोन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन का विरोध होने के बाद भारत अमेरिका कंपनियों की पहली पसंद बन गया है। पिछले 2-3 महीने में कोई अमेरिका कंपनियों ने भारतीय बाजार में एंट्री मारी है, जिनमें एक नाम व्हाइट वेस्टिंगहाउस का भी है। व्हाइट वेस्टिंगहाउस ने भारतीय बाजार में वॉशिंग मशीन की लॉन्चिंग के साथ एंट्री की है। इसके लिए कंपनी ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फर्म सुपर प्लास्टनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। SPPLS लॉन्च के साथ अपने ऑपरेशन को आगे विस्तार देगा। इसके लिए नोएडा में 300,000 वर्कफोर्स में फैली एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए योजना है। शुरुआती कीमत 7,499 रुपये। व्हाइट वेस्टिंगहाउस के वॉशिंग मशीन के ब्रिक की अमेजन इंडिया से होगी। मशीन की शुरुआती कीमत 7,499 रुपये है, यानी इस कीमत में आपको 7 किलोग्राम की मशीन मिलेगी, जबकि 8 किलोग्राम की कीमत 8,999 रुपये है और 9 किलोग्राम की कीमत 9,999 रुपये है। ये सभी मॉडल सेमी ऑटोमेटिक हैं। बता दें कि व्हाइट वेस्टिंगहाउस 100 साल पुरानी कंपनी है। वर्तमान में डेनमार्क वार्नर वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा लाइसेंस के तहत उपयोग की जाती है। ये ब्रांड दुनिया के 45 से अधिक देशों में उपकरण बेचती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही SPPL ने थॉमसन की वॉशिंग मशीन पेश की है, जिसकी कीमत 6,999 रुपये है। ये कीमत 6.5 किलोग्राम के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की होगी। थॉमसन की सभी वॉशिंग मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगी। थॉमसन की मशीन की बिक्री फ्लिपकार्ट से हो रही है। अभी चलते हैं दूसरी न्यूज़ में। फर्जी खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर लिए व्हाट्सएप लगातार काम कर रहे हैं। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने पहले फॉरवर्डिंग को सीमित किया, उसके बाद उसे लेवल करना शुरू किया। यानी यदि किसी मैसेज को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है तो उसमें 2 एरो के निशान आएंगे। व्हाट्सएप ने अब फेक न्यूज़ को रोकने के लिए एक नया टूल पेश किया है, जिसका नाम सर्च टूल है। इस फीचर के लिए व्हाट्सएप ने गूगल से साझेदारी की है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी कंपनी ने अपने ब्लॉग में दे दी है। अब सवाल यह है कि ये फीचर काम कैसे करेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लिंक के साथ कोई खबर आती है, तो उस लिंक के राइट साइड ही में आपको एक सर्च आइकन वाला बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करते ही गूगल खुलेगा और आपको उस खबर से संबंधित कोई सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि वो खबर फर्जी है या नहीं। यदि व्हाट्सएप की टीम ने उस खबर को पहले फैक्ट चेक किया होगा तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप का ये फीचर ब्राज़ील, इटली, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में लाइव हो गया है। भारत में इसकी लॉन्चिंग की फ़िलहाल कोई खबर नहीं है। ये फीचर एंड्रॉयड, iOS और वेब तीनों वर्जन पर काम करेगा। अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर। भारत में संक्रमण फैलने की शुरुआत से ही अनुमान था कि इसका असर नौकरी और मोबाइल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और अनुमान के मुताबिक कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन 1000 की रेंज और उससे अधिक की बिक्री 30% तक कम हो गई है। इसकी पूरी जानकारी जून तिमाही की रिपोर्ट के सामने आई है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट ने अपनी रिपोर्ट में उसकी जानकारी ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 40 दिनों के लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने में एक भी स्मार्टफोन की बिक्री नहीं हुई। हालांकि लॉकडाउन और संक्रमण का असर प्रीमियम सेगमेंट पर बहुत ही कम पड़ा है। स्मार्टफोन की कुल बिक्री में प्रीमियम स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 4% है। वन प्लस के नए स्मार्टफोन OnePlus 8 सीरीज 5G वेरिएंट की बिक्री ठीक ठाक हुई है। इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि मोबाइल कंपनियां मुनाफे के लिए अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में 5G एक बड़ा रोल मॉडल साबित होगा। सेगमेंट और एप्पल अल्ट्रा प्रीमियम 5G स्मार्टफोन पर काम कर रही है और इनकी लॉन्चिंग जल्द होगी। प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में OnePlus पहले पायदान पर है
वन प्लस का मार्केट शेयर 29% है और एप्पल इस सूची में तीसरे नंबर पे। भारतीय प्रीमियम स्मार्टफोन का मार्केट बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि Xiaomi, Oppo और Vivo जैसे मिडलमैन कंपनियां भी अब प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में एंट्री कर रही है, जिसका खामियाजा वन प्लस, सैमसंग और एप्पल जैसे कंपनियों को भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डेली।